नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं वर्ग 10 का जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत, उसका पाठ 3 है अलस कथा। तो इस चैप्टर को पूरे पाठ को समझेंगे हिंदी अनुवाद के साथ। और इससे पहले 2 चैप्टर है, मंगलम पहला चैप्टर है, दोनों चैप्टर को मैंने करवा दिया है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो यहाँ विजिट कर देख सकते हैं। और आप लोगों का एग्जाम है ना, उससे पहले आपको पूरे संस्कृत का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए पाठ की तरफ। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इस पाठ में विद्यापति जी के द्वारा, और किस ग्रंथ से लिया गया है यह पाठ? तो यह पाठ जो है ना सो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और विद्यापति इसकी रचना किए हैं, उसका कुछ अंश अवशेष यहाँ है, कुछ पाठ लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानवागुणानां महत्वं वर्णवती, वर्णन करता है। वर्णवती का क्या होगा? वर्णन करता है। तो पुरुष परीक्षा क्या है? पुरुष परीक्षा जो है ना वह सरल संस्कृत भाषा, सरल मतलब होता है आसान। तो आसान संस्कृत भाषा में कथा रूप को या मानव के विभिन्न गुणों को, अलग अलग गुणों का वर्णन और महत्व को बताता है। किस बुक में? तो पुरुष परीक्षा में। और दोषानां च निराकरणाय शिक्षा ददाति, और मानव में तो गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो दोष को कैसे दूर किया जाए, कैसे निराकरण किया जाए, उसकी भी शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति मैथिली कवि थे, आसीत का थे होगा। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। इन्होंने क्या किया? विद्यापति तो मैथिली कवि थे और इन्होंने बहुत प्रकार के बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि, बहुत प्रकार के संस्कृत ग्रंथ का निर्माण किया। और इनकी जो पकड़ थी ना, वह संस्कृत विषय पर बहुत अच्छी पकड़ थी इनकी। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ में, अभी जो पाठ पढ़ेंगे ना, इस पाठ में आलस्य का जो दोष है हम में, आप में। मान लीजिए कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आपको क्या करनी चाहिए? एग्जाम का भी तैयारी करना चाहिए। आलस्य को छोड़ दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो आलस्य के दोष का कैसे दूर किया जाए, इस चीज को व्यंग्यात्मक ढंग से बहुत सरल लहजे में कथा के रूप में इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारा आलस्य रूपं मान्यते, और नीतिकार जो है ना वह आलस्य को क्या मानते हैं? रिपु मानते हैं, शत्रु मानते हैं। आसीत मिथिलायां विशेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में विशेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभाववान् दानशीलः करुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनं दापयति। वह मंत्री जो थे विशेश्वर नाम के, वो स्वभाव से दानी और दयावान थे। वह सभी संकटग्रस्तों को, जो संकट से ग्रस्त हो, अनाथ हो, आलसी हो, उसको प्रतिदिन रोज इच्छा अनुरूप भोजन देते थे। अपनी इच्छा से जो जिसको जो मन हो ना वो खाए, इस तरह का भोजन देते थे। तन मध्य आलस्योभ्यन्वस्वे दापयति, उनके बीच जो था सो आलसी को तो देने लगे भोजन, तो उनके बीच आलसियों की संख्या जो है ना वह बढ़ने लगी। अतः कहा गया है कि निर्गतिनां च सर्वे धामलसः प्रथमो मतः और किंचिन क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वहिना। कहा गया है कि अकर्मण्य जो लोग होते हैं ना, जो अपने कर्म से विमुख होते हैं, कहता है ना कि अकर्मण्य है, तो अकर्मण्य में आलसी को प्रथम माना जाता है, जो उदर पूर्ति के लिए भी, और काम को तो छोड़िए, अपनी पेट के पूर्ति के लिए भी कुछ करने में अक्षम होता है। कम से कम अपना पेट भी पालता ना, लेकिन उदर पूर्ति का मतलब क्या हुआ? पेट भरने के लिए भी कुछ करने में अक्षम होता है, सक्षम नहीं होता है। ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहवः वस्तुं परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूव यतः।
अब यहाँ पर देखते हैं कि तुंद परिमाजाह उदरवर्धका का क्या अर्थ होगा कि तोंद बढ़ाने वाले, जो सिर्फ इधर से उधर जा करके और भोजन करते हैं, तोंद बढ़ाते हैं, उसको कहा जाता है। और सौकर्य मूला का क्या होगा, नीचे देखिए कि सौकर्य मूला दिया गया है, तो सौकर्य मूला का होगा सुविधाजनक सजाति नाम, और स्वजाति नाम का क्या होगा, अपने ही जातियों का। हम मनुष्य जाति के हैं तो मनुष्य जाति हो गया, जो गाय हो गया, जो कुत्ता हो गया, अपनी अपनी जातियों का, तो उसको कहेंगे स्वजाति नाम, और अपनी अपनी जातियों का। तो यहाँ फिर देखते हैं कि ततो अलस पुरुषानां तत्श्रेष्ठ लाभं श्रुत्वा बहवस्तुंद परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूव यतः। तब जो क्या था, आलसी लोगों के लाभ को सुनकर वहां तोंद बढ़ाने वाले लालची लोग भी जो थे वो जमा हो गए। उन्होंने सोचा कि मुफ्त में तो सब मन से खाना मिल रहा है, अपनी इच्छा से खाना मिल रहा है, तो आलसी लोग तो थे ही वहां पर, और वहां पर तोंद बढ़ाने वाले लोग भी जो लोभी थे ना, वहां पर पहुंच गए। स्थिति कहा गया है कि सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुविधाजनक स्थिति को सभी पसंद करते हैं। प्रवृत्ति है मनुष्य की कि वह सुविधाजनक स्थिति को पसंद करना, लेकिन अपनी जातियों को सुख देखकर कौन जीव नहीं दौड़ता है। ये लोग जो थे ना, वह तोंद बढ़ाने वाले लोग थे। जहां इनको सुविधा मिले, मेरे यहाँ सुविधा मिले तो मेरे यहाँ आ जाए, आपके यहाँ सुविधा मिले तो आपके यहाँ आ जाए, और वो राजा के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ सुविधा मिला तो वहां वो लोग दौड़े दौड़े चले गए। पश्चात दलसानां सुखं दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम मालसस्य दर्शित्वा भोजन गृह्णन्ति। पश्चात का क्या अर्थ होता है, बाद में। तो बाद में आलसियों के सुख को देखकर, आलस्यांग सुखं दृष्ट्वा, आलसियों को सुख को देखकर, धूर्ता अपि, धूर्त लोग जो थे ना, वो कृत्रिम आलसंग दृष्ट्वा भोजन गृह्णन्ति। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, बनावटी आलस दिखा करके और भोजन ग्रहण करने लगे, उसमें शामिल हो गए आलसियों में। बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषं परिमृष्टम। अब इसके बाद क्या हुआ कि आलसियों पर, वहां जो आलसी लोग थे ना, उन पर अत्यधिक धन का खर्च होने लगा, और जब अधिक धन का व्यय होने लगा तो सेवकों द्वारा क्या किया गया, विचार किया गया। यगक्षम बुद्ध्या कर्णोन्यं केवल मलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति। उन्होंने क्या किया, उन्होंने विचार किया कि जो बुद्धि से अक्षम है, सक्षम नहीं है, अक्षम है, जो दीन दुखी है, बुद्धि से अक्षम है, उसके लिए स्वामी जो हैं, मालिक जो हैं, मंत्री जी जो हैं, सो सामान दिलवाते हैं। लेकिन धूर्तता से जो आलसी लोग हैं ना, वो उसको कपटे आनलस्या अपि गृह्णन्ति इतस्य माकं प्रमादः। कपट से, छल से जो धूर्त लोग हैं ना, वो उसको ले लेते हैं। यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः परामर्श्य प्रस्योक्तेषु आलसालयां तन्नियोगी पुरुषां बहि दापित्वा निरूपयामासु। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ये तो हम लोगों की गलती है कि किसके लिए मंत्री जी सामान दिलवाते हैं, आलसियों के लिए, और यहाँ धूर्त लोग ले लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यह तो हमारी गलती है, अब क्या किया जाए। तो अब आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए। क्या लिया जाए, आलसी व्यक्तियों की परीक्षा लिया जाए। और ऐसा विचार कर आलसियों के निवास गृह में सेवकों ने क्या किया कि आग लगा दिया। ततो गृह लग्नं, तब घर में आग लगे हुए को प्रवृद्धमग्निं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। तब जब घर में आग लग गया ना, तो उसको देखकर सभी धूर्त जो थे, धूर्ता का क्या होगा, धूर्त, और पलायिता का होगा भाग गए। पश्चादिस दलसा अपि पलायिता, और इसके बाद कुछ आलसी भी भागे। धूर्त पहले भागे, उसके बाद कुछ आलसी भी जो थे ना, वो भी भाग गए। चत्वारः, चत्वारः का अर्थ होता है चार। तो चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ताः परस्पर मालपंती। चार जो थे, सिर्फ चार व्यक्ति वही सोए हुए आपस में वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे। चार आलसी बातचीत करने लगे। एकेन एक वस्त्रावृत मुखेन उक्तम अहो कथमयं कोलाहलः। एक जो था ना सबसे पहला, वह क्या किया,
कपड़े से मुंह ढके हुए पहले ने कहा कि आश्चर्य, यह कोलाहल क्यों हो रहा है? तो द्वितीय नोक्तम, दूसरा बोला, तक्ते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्त्या, लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। दूसरे ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। और तृतीय नोक्तम, उसके बाद तीसरा बोला, को अपि तथा धार्मिको नास्ति यति ज्वाला शोभी कोटिस्मिन प्राविनोति। कह रहा है, तृतीय कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर कोई वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए वस्त्र या चटाई हम लोगों को ढक दे, हम लोगों पर रख दे। तो चतुर्थे नोक्तम, अब चार जो थे ना आलसी वहां पे 4 सोए हुए थे, तो अब चौथे ने कहा, अये वाचाल, अरे वाचाल, कति वसनानि वक्तुं शक्नुथ तृष्णिं कथं न तिष्ठत। कहते हैं चौथा कि अरे वाचाल, कितनी बातें बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? ततः चतुर्नामपि तेषामेवं परस्परलापं श्रुत्वा, उसके बाद क्या हुआ, चारों के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर, बाहिलं च प्रवृद्धिमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वर्धभयेन चत्वारो अल्पस्याः केशवा वाकस्य गृहीत्वा गृहाद् बहिर्गताः। अब चारों जो बात कर रहे थे ना, उस बात को सुन करके, और जो योगी पुरुष थे वहां पर, वो उनके ऊपर आग जो है ना, आग लगी हुई थी, तो आग उनके ऊपर गिर जाता, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनके ऊपर आग गिर जाएगा। ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के भय से चारों को क्या किया, केस पकड़ करके और खींच करके घर से क्या किया, बाहर निकाला। पश्चाता नालोक्य तैनिरोगी भी पठितम, उसके बाद उन्हें देखकर सेवकों ने पढ़ा, पतिरेव गति स्त्रीणां बालानां जननी गति। उसके बाद क्या कहा सेवकों ने, देखिए कि पतिरेव गति स्त्रीणां बालानां जननी गति, स्त्रियों की गति अर्थात कल्याण कौन करता है, तो स्त्रियों का कल्याण करने वाला उसका पति होता है, और बच्चों का कल्याण करने वाला उसकी माता होती हैं, ऐसा सेवकों ने कहा। नालसानां गति कच्ची लोके कारुणिक बिना, और दयालु व्यक्तियों के अलावे, कारुणिक बिना, दयालु जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको कारुणिक कहा जाता है, तो दयालु व्यक्तियों के अलावे इस संसार में आलसी का कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई दयालु नहीं हो तो आलसी का कल्याण कैसे होगा। पश्चातेषु चतुर्वलसेषु ततो अप्य अधिकतरं वस्तु मंत्री दाप्यमास। इसके बाद क्या हुआ कि जो 4 आलसियों को केस पकड़ के खींचा गया, वो 4 आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री ने दिया। यह पाठ जो था, पाठ 3 अलस कथा, इसका हिंदी अनुवाद के साथ मैंने पढ़ा दिया। इसको विद्यापति जी ने लिखा है और बहुत जल्द इसका प्रश्नोत्तर मैं करवा दूंगी। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो यहाँ विजिट कर इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।